देखिए, ये लड़ाई जो है ना हॉकर्स की, हमारी शुरू हुई थी 2019 में, जब मुमरा कौसा में रोड वाइंडिंग की कार्रवाई कर ली गई। कार्रवाई करने के बाद में ऐसा हुआ कि हॉकर्स को उनके बैठने वाले पट्टों में बैठने नहीं दिया जा रहा। फिर बड़ी मुश्किल से एक साल के लिए, साल भर में रमजान आता है, तो रमजान में इनके लिए इन लोगों ने जाकर के एमएलए जितेंद्र आवाड इनसे बात की और तनवर का जो ओल्ड कंटेक्स पेट्रोल पंप बंद पड़ा था, वहां पर इन्होंने कहा था कि अंदर हमको मार्केट लगवा के देगी, इजाजत वहां से दिला दो, प्राइवेट लैंड है, एनओसी दे देंगे, तो कम से कम हम रमजान हमारा ठीक कर लेंगे, हमारे बाल बच्चों का त्योहार भी अच्छे से हो जाएगा। तो वहां पर भी फिर उन्होंने किया, लेकिन जमकर राजनीति हुई। 15,000 25,000 रुपए मांगे जा रहे थे, सब आप लोगों को पता है, वो खबरें भी आई थी। फिर उस वक्त मेरे पर छोटे छोटे केस बनाए गए थे, ठीक है। लेकिन उस वक्त मैंने ये तमाम हमारे जैसे वसीम भाई है, लाल भाई है, हमारे जावेद भाई है, अदीम भाई कहाँ है, अदीम भाई इधर खड़े हैं, ये भाई है, काफी सारे साथी है जो किस्मत कॉलोनी, फिर किड्स कैंप बीसीबी से लेकर के नशेमन, फिर आगे तनवर नगर कंटेक्स पेट्रोल पंप का रोड पूरा, उसके बाद दोस्त अपार्टमेंट का पट्टा, ऐसे 4 पट्टे में बैठने वाले जितने हॉकर्स थे, तो ये काफी मतलब तकलीफ में थे। और मैं दावे के साथ कहता हूँ, ये कोई भी बाहरी आदमी नहीं, सब मुमरा कौसा के रहने, चांद नगर है, अलमास कॉलोनी है, रशीद कंपाउंड है, अमृत नगर है, ऐसे अलग अलग इलाकों के रहने वाले ये तमाम हम निवासी लोग हैं। शहर में रोजगार नहीं कमाएंगे, कहाँ कमाएंगे। फिर इनको मैंने समझाया, सबसे पहले यूनियन बना, तो लगभग उस वक्त 450-500 लोग इकट्ठा हुए थे, सारे हॉकर्स थे। इनका एक संगठन बना करके हमने पहले इसको बनाया था संघर्ष हॉकर्स यूनियन, फिर उसको हमने चेंज करके उसको बना दिया, बाद में उसका नाम हमने चेंज किया, उसका रजिस्ट्रेशन चेंज किया पूरा, गरीब नवाज हॉकर्स। तो अब ये गरीब नवाज हॉकर्स यूनियन है। अलीम भाई हमारे उसके प्रेसिडेंट है, वसीम भाई हमारे जनरल सेक्रेटरी है, हमारे जावेद भाई जो है मौजूदा ट्रेजरर है ये, और बाकी के बहुत सारे एक्टिव मेंबर्स है, बिलाल भाई जैसे लोग हैं, हमारे ये आलम भाई है। तो ऐसे 7 एक्टिव मेंबर्स है, इनके साथ में 4 पोस्ट होल्डर्स के साथ में ये कमेटी काम कर रही है। अल्हम्दुलिल्लाह, जहाँ भी कानूनी मुद्दों पे जहाँ भी जरूरत पड़ती है मुझसे बातचीत होती रहती है, संपर्क में मैं रहता हूँ। जब भी मनपा कोई गलत फैसला करती है, गलत कार्रवाई करती है, तो उस वक्त भी मैं इनके साथ में मौजूद रहता हूँ। तो अब हमारा डायरेक्शन में काम चल रहा था, हमने मांग की थी यूनियन के लेटरेट पर कि यहाँ पर सबसे पहले आपको पता होगा जैसे कि एक हॉकर्स पेंटिंग कमेटी का जो है इलेक्शन होने जा रहा है कुछ महीना पहले। उस इलेक्शन में मुमरा के सिर्फ 79 हॉकर्स बताए गए, 19। तो हमने उस पर ऑब्जेक्शन डलवाए, ऑब्जेक्शन डलवा करके वो इलेक्शन रुकवाया। वो इलेक्शन रुकवाने के बाद हमने फिर से हॉकरों के स्पॉट सर्वे, बायोमेट्रिक सर्वे की मांग की, और हॉकरों के लिए जो अनरजिस्टर्ड हॉकर्स हैं उनको रजिस्ट्रेशन के लिए हमने फॉर्म्स इशू करने की मांग की। गरीब नवाज हॉकर्स यूनियन के जरिए हमारे प्रेसिडेंट अलीम भाई, वसीम भाई और तमाम उनके साथियों ने, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये पिछले अलीम भाई कितने साल से अपना कॉरेस्पॉन्डेंस चल रहा है? 1 साल से ही हमारा थाने मनपा प्रशासन से मुमरा प्रभाग समिति और हेडक्वार्टर 5 पाखाड़ी चंदनवाड़ी, वहां पर हमारे ये पत्र व्यवहार चल रहा था। तो अंत में जो है वो इलेक्शन तो हमने कैंसिल करवाया, लेकिन अब सबसे बड़ी कामयाबी हमको जो मिली है, तो अब इसमें एक प्रशासनिक स्तर पर फैसला लिया गया है, हॉकरों के जो रजिस्ट्रेशन के फॉर्म्स है वो बहुत जल्द ही शुरू किए जाने वाले हैं। अभी हमारी ईएमसी गणेश चौधरी जो है, क्योंकि सारे ऑर्डर्स उनको दिए गए, ये उसका ऑर्डर का लेटर है जो इनको ऑर्डर दिया गया है कि इनको क्या क्या काम करने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इनको सबसे पहले जितने भी शहर में अनरजिस्टर्ड हॉकर्स हैं
उनके लिए हॉकर्स का फॉर्म इशू करना है। अब इसमें मैं एक बात कहूंगा, जो रियल हॉकर है वही फॉर्म भरे, जगह कब्जा करके भाड़े खाने वाली जिनके लिए थे वो लोग फॉर्म न भरे, हकदार को हक मिलने दे। जो खुद खड़े रह करके कमाना चाहता है, हमारा कोई भाई है, बुजुर्ग है, हमारी माँ है, बहन है, तो उनको खुद को करने दे, उनके हक को न खाए। अब इसमें बायोमेट्रिक सर्वे है, स्पॉट सर्वे है, ये सबसे पहला मुद्दा। फिर दूसरा, इस बायोमेट्रिक सर्वे के लिए, स्पॉट सर्वे के लिए उन्होंने एक एजेंसी अपॉइंट करने का, टेंडर निकालने का भी इसमें ऑर्डर किया है। ये जल्दी टेंडर निकालेंगे और ये सर्वे का काम हम शुरू कराएंगे। अब इसमें स्पेशली आखिरी पैराग्राफ में, ये कॉपी आप चाहिए तो ले लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। इसमें उनका आखिरी ऑर्डर जो है, ये मुब्रा प्रभाग समिति के सहायक आयुक्त गणेश चौधरी, तत्कालीन वो है, इसके लिए नाम ले रहा हूँ। उनके साथ में उनके जितने पदस्थ साध्य अधिकारी है, वार्ड ऑफिसर है, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट के यानी सार्वजनिक बांधकाम विभाग के चीफ एग्जीक्यूटिव कार्यकारी अभियंता इंजीनियर जो है वो, और अतिक्रमण विभाग के जो इंजीनियर्स हैं वो, इनको मिला करके एक उनको फौरन सिटी में वाई जंक्शन से लेकर के आप पुलिस स्टेशन तक का हिस्सा पकड़िए, फिर स्टेशन हम आगे पकड़ेंगे दत्तूवाड़ी से लेकर के तो रेती बंदर तक भी आ सकता है। तो वहां पर सर्वे करके हॉकर जोन की जगह तय करनी है। ये एक लंबे टाइम की हमारी मांग थी। मेरा मकसद ये था कि हम अब मित्तल गेट से जो शुरू होते हैं तो कौसा कब्रिस्तान तक आते हैं, तो पूरा हॉकर्स और बाजार का एक पट्टा लंबा बन गया। कौसा कब्रिस्तान के पास एक नया बन गया है, वो नया बन रहा है। नहीं करना चाहिए, समझदारी वाला वो काम नहीं है। लेकिन इसमें हमारा मकसद ये था कि हॉकर्स का डिसेंट्रलाइजेशन करना। हॉकर जोन बनेंगे तो हमारे पास जो डीप एरियाज है, जैसे आप लोग देखिए शंकर मंदिर तबेले के पास, उसके सामने शमशाद नगर के पास, मेक कंपनी के पास, वाई जंक्शन में जो रिक्शा स्टैंड बना हुआ है उसके पास, ऐसे जो डीप जोन है हमारे पास, जहाँ पे जगह है, तो यहाँ पर हर जगह हम एक टीएमसी जगह तय करके एक एक हॉकर के लिए कि भाई आपको 4x5, 3x6 या जो भी रहेगा पैरामीटर तय होता है सर्वे में, उसके तहत जगह तय करके, जिसके बाद लाइसेंस है, जिसके पास लाइसेंस है उसी को अलॉट होगा। तो कैसा है, अनलाइसेंस हॉकर्स की तादाद कम हो जाएगी, लाइसेंस वाले हॉकर्स बैठेंगे, जोन डिसेंट्रलाइज होगा, काफी हद तक हमारी ट्रैफिक कम हो जाएगी। थोड़ा सा हमको भी रूल्स रेगुलेशन फॉलो करना चाहिए। मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ रॉन्ग साइड मत चलो, थोड़ा आगे जाकर के टर्न मारना पड़ता है तो टर्न मार के लो, कि हमारे लिए, हमारे शहर के लिए भला। रॉन्ग जाते हैं, कई बड़े बुजुर्गों को हम टक्कर मार देते हैं बाइक वाले और भाग भी जाते हैं, कई फोन आते, कई शिकायतें आती है। तो हमारे शहर, हमारे लोग, हमारी अपनी जिम्मेदारी है। जैसे मैं कहता हूँ नालों में कचरा मत डालो, कचरे डालने का जो एक आपको साधन दिया गया है, गाड़ियां दी गई है, उसी में डालो। नहीं आ रहा है तो आप बताओ, क्रिस्टल पे हम प्रेशर बनाएंगे। आज 5 से 6 करोड़ का जो है सालाना का टेंडर है उसका, हमारे टैक्स का पैसे से लगभग 5 से 6 करोड़ रुपए सालाना क्रिस्टल को अदा करती है ठाणे मनपा हमारा कचरा उठाने के लिए। तो हम उस पर भी काम कर सकते हैं, लेकिन आप अपनी थोड़ा सा आदतों को, चीजों को भी सुधारो, ये मेरी गुजारिश है आप लोगों से। तो ये हॉकर जोन का जो है सर्वे, आदिल भाई, मैडम, जो ये अब शुरू होने वाला है, ये हफ्ते में तमाम मीटिंग है वो कर लेंगे। वो मीटिंगों के बाद जो है हेड ऑफिस में भी उनका राब्ता हो जाएगा, हमने उनसे बात कर ली है और अगले हफ्ते से इसका इम्प्लीमेंटेशन शुरू करेंगे। अगले हफ्ते में हम जानकारी देंगे कि हॉकर्स के लिए यहाँ पर विंडो पे फॉर्म्स कब से अवेलेबल होंगे। आपको एक बता दूं, हाईकोर्ट का पिछले साल का एक ऑर्डर है, उस ऑर्डर के मुताबिक जो महाराष्ट्र में 15 साल से रहता है वही हॉकर्स का लाइसेंस ले सकता है। डोमिसाइल होना चाहिए उसमें। डोमिसाइल होना चाहिए। तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट मस्ट है, बेवकूफों की तरह भरना नहीं, डोमिसाइल होगा तो ही भरना नहीं और बहस भी करना नहीं करना नहीं, जो भी है। और जो सही में जरूरतमंद है, हमारी माँ बहने, हमारे बड़े बुजुर्ग भाई जवान, जो भी इसके, उनका हक छीनना मत, जबरदस्ती के फॉर्म भर के ये रिपीट करता हूं। अब
एक साल का लेखा जोखा थोड़ा सा मैं चाहूंगा शॉर्ट में हमारे अलीम भाई से, वसीम भाई से भी आप लोग बात कर लो। रफीक भाई का आखिरी बात, पीले पट्टे का जो मसला है, हाँ। अभी ये जो हॉकर जोन आएगा वो सभी पीले पट्टे के बाहर होगा, सिस्टमेटिक होगा। अब यहाँ पे एक ऐसी लोगों की टीम आ जाएगी, गरीबों का हक मारा जा रहा है, हमको कमाने खाने नहीं दिया जा रहा, और हम रास्ते पे बैठे तो हमारी मजबूरी है। तो इसको लेकर आप एक स्पष्ट बात। देखिए कैसा है, एक गुलाब पार्क मार्केट सालों से है शहर में, है ना। अब उनको बैरिकेड वगैरह मार के दिए गए। तो मेरा कहना यही था कि भाई ये भी हमारे शहर के लोग है सब, कहीं और के तो नहीं है। तो आप इनके लिए भी एक नीति निर्धारण करो ना, आप एक डिसीजन लो पॉलिसी वाला। तो हमारी मांग थी वो पीला पट्टा जो है, वो पीले पट्टे का तो मामला इतना मामला गड़बड़ है ना कि वो रिक्शा के बे के लिए। आप बताइए कहाँ मतलब आपका इंजीनियरिंग जा रही है, कहाँ आपका दिमाग जा रहा है कि वो पीले पट्टे के बीच से रिक्शाएं चलेगी। यहाँ रिक्शा वाला लेफ्ट में पैसेंजर को नहीं उतारता, क्या पैसेंजर जो है ना वो खुद रिक्शा वाले को बोलता नहीं लेफ्ट में ले और मुझे उतार, बोलता जहाँ है वहीं रोक। ये तो हमारी मानसिकता है, मेंटेलिटी है। बीच रोड पे उतरना, बीच रोड पे बैठना, तो ट्रैफिक जाम नहीं होगा तो क्या होगा। और सबसे मासूम रिक्शा वाले ही है, सबसे मासूम ज्यादा रिक्शा वाले, उनको कुछ बोलो तो गुनाह है। सभी नहीं है, सभी नहीं है। इसमें नौसिखिए जो है, लड़कपन वाले जो है, पुराने बहुत सारे जो रिक्शा वाले हैं ना, आज भी सैकड़ों की तादाद में अच्छे रिक्शा वाले भी है, ऐसा नहीं है। हम सबको एक गिनती में या एक लकड़ी से हाँक नहीं सकते। देखिए समाज में हर तरह के लोग रहते हैं, अच्छे बुरे, ज्यादातर दोनों टाइप के रहते हैं। तो मेरा ये चीज जो है ना आप जो बोल रहे, तो वो पीला पट्टा हमने 2022 में जब रॉयट कंट्रोल पुलिस इन ऑफरों पर छोड़ करके इनको मारपीट कर भगाया गया था ना, उस वक्त हमने लड़ाई लड़ी थी और वो पीला पट्टा जो है इनके लिए टेम्पररी बेस पे अलर्ट करवाया था। अब लोग उसके भी बाहर जा रहे, आ रहे कई लोग, कुछ नुक्कड़ों के इलाकों के भाई पटेल आते, 2 इधर बिठा दे, 4 उधर बिठा दे, 150-150 दे। अब ऐसे लोगों पे सख्त कार्रवाई होगी या नहीं? लोकल एरिया के लोग अपोज नहीं करते ना भाई। अरे सरकारी जमीन है, उसमें हर कॉमन मैन का हक है। अब उसका कोई भाड़ा खाने खाता है, क्या हक है उसको खाने, क्या हक है भाई। इसके लिए बोला लीगल हॉकर बनो और धंधा करो, किसी को एक पैसा देने की जरूरत नहीं। सबसे पहले तो अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, अल्लाह ने इतना बड़ा काम हमसे दिया। और ये जो गरीब नवाज फोकस इनकी बुनियाद डालने का काम हमारे बड़े भाई रफीक भाई ने, जो हम लोग बिखरे हुए थे, लोगों को एकजुट करने का काम रफीक भाई ने, जब जाके हम लोग यहाँ जीत हुई। इसके अंदर भी हम लोग ने बहुत जद्दोजहद की, बहुत मेहनत की, साल से लोग ने हमारा धंधे नहीं देखे, हमारे कारोबार नहीं देखे। और इसके काफी कुर्बानियां है उसमें, अलीम भाई की, वसीम भाई की, उनकी पूरी टीम की काफी कुर्बानियां। तुमने बहुत कुर्बानी दी है और इसके लिए हमारे को रफीक भाई ने गाइड किए। और हमारे बड़े भाई हनीफ सामना, उन्होंने भी हमको गाइड किए, उन्होंने भी हमारा पीछे तो हमारे को बहुत साथ दिए। और हमने ये दो भाइयों से हमने इतना सीखा है कि हमारा हक किस तरीके से लिया जा सकता है। और मतलब आगे भी, ये तो हमारे हॉकर्स की बात है, और भी आगे हमारे को हमारा हक लेना है। तो अलहमदुलिल्लाह ये 2 भाइयों से हमने बहुत सीखा है और दिल से दुआ है। और इनके वालिदैन के लिए हम दिल से हक में दुआ करते कि इनको ऐसा ले जाओ, इनका मिले। बस सही कहना सर। भाई हॉकर्स भाइयों से आप क्या अपील करेंगे, क्योंकि अभी रफीक भाई बोल रहे हैं कि फॉर्म्स भरे जाएंगे, उसके बाद में जो उन्होंने शर्तें बताई है, डोमिसाइल होना चाहिए, किसी का खाली गया तो फिर उसके बाद मसला। देखिए कैसा डोमिसाइल होना चाहिए, हम लोग अपडेट देते रहते हैं। हमारी चैनल है फेसबुक पे भी, और हमारा गरीब नवाज हॉकर्स का चैनल है, उसके ऊपर कैसा है डोमिसाइल होना जरूरी है। सबसे बेसिक जो है डोमिसाइल, और डोमिसाइल जो बनता है ना वो महाराष्ट्र का सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, ये होना जरूरी है। तो डोमिसाइल बनता है, डोमिसाइल नहीं बनता। और आपने बोले ना जैसा कि पीले पट्टे का बाहर का, तो कैसा है जब ये उनका सर्वे होएगा नहीं, तो जितने भी बाहर के वो हमारे शहर के ही, उनको कहीं ना कहीं डिवाइड हो जाएगी। और जिम्मेदारी किसकी है? ये जिम्मेदारी जो है आगे फिर से अगर बैठते तो महानगर पालिका की, जो अभी मौजूद है वो डिवाइड होंगी, जो अभी मौजूद है, पता चला नए आ गए, नए उनकी जिम्मेदारी है, हम तो लड़ नहीं सकते, जिम्मेदारी उनकी है। अभी मैं रफीक भाई का और आनिफ भाई का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। ये जो काम हुआ है, ये अगर ये नहीं रहते तो शायद नहीं होते। हमारे हर बुरे वक्त में हमारे सर पे हाथ रखने वाले रफीक भाई का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ।
हमारे साथ हमेशा है और कोई भी काम है, मतलब आगे हमारे के पास जाए फ्रंट में देखो भाई, अच्छा और दुनिया से अच्छी बनी, मजबूत बनी। और हमारे भाई का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। और एक चीज ये कि जितने भी ऑफर हमारे भाई मैसेज डालते रहते हैं कि जल्द से जल्द डोमिसाइल बने और पूरा तैयार रखे कि जब भी ये फॉर्म चालू हो के इंशाल्लाह हम आपको अपडेट देंगे। आखिर में मैं फिर से रिपीट कर दूं, हॉकर्स के ताल्लुक से पूरे मुमरा कौसा के हॉकर्स जिन्होंने लाइसेंस अभी तक बनाया नहीं है, जिनको फॉर्म मिले नहीं, तो आपको बता दूं कि गरीब नवाज हॉकर्स यूनियन की 1 साल की लड़ाई जो चल रही थी उसमें कामयाबी मिली है। जल्द ही हॉकर्स के फॉर्म मुमरा प्रभाग समिति से आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। आप डोमिसाइल सर्टिफिकेट के साथ उन फॉर्म्स को फिलअप करें। जो ओरिजिनल हॉकर्स है वही उसको ले, वही फिलअप करे। सिर्फ भाजी खाने वाले लोग उसका इस्तेमाल न करें, दूसरों का हक न छीने, और ये पूरी प्रक्रिया आप करा लें। उसके बाद आपका स्पॉट सर्वे होगा, बायोमेट्रिक सर्वे होगा, उसका भी ऑर्डर जो है गरीब नवाज हॉकर्स यूनियन के पत्र व्यवहार पे थाने मनपा ने दिया है, टेंडर निकलेगा, एजेंसी आई। तीसरा सबसे बड़ा काम, जल्द ही यहाँ के पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर्स, अतिक्रमण की टीम, उसके अधिकारी टीएमसी गणेश चौधरी, ये एक मीटिंग लेकर के अगले हफ्ते से कब से हॉकर जोन के स्पॉट का सर्वे करना है, जहां जहां हॉकर जोन बनाना है उसका काम शुरू हो जाएगा। तो हॉकर्स को फॉर्म भी मिलेगा और इंशाल्लाह जल्द अज जल्द हॉकर जोन भी मिलेगा, जिसके चलते शहर में एक बहुत बड़ी ट्रैफिक की जो समस्या है वह हल होने में कामयाबी भी मिलेगी। तो गरीब नवाज हॉकर्स यूनियन एक हमारा मेहनत कश लोगों का संगठन, जिसने शहर की एक बड़ी समस्या और एक बहुत पुरानी मांग को जो है पूरा करके दिखाया है। मेरे साथी मुबारकबाद है। मैं तहे दिल से इनका तमाम हॉकर्स की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूं और उम्मीद करता हूं कि मेरे अलीम भाई, वसीम भाई, बिलाल भाई, आलम भाई, जावेद भाई और तमाम दूसरे जितने भी साथी है ऐसी ही एकता कायम रखेंगे और अपनी इस लड़ाई को आगे भी जारी रखेंगे। और हमारे तमाम जो है संवैधानिक अधिकार है, जो हमारे हक है, वो हम लेकर रहेंगे।